Good morning, I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today we are going to understand about the history for class 10th, chapter 1st, the rise of nationalism in Europe. And we will study part 6c. In last video, we know about the unification of Germany. And today, in the matter of the Britain, we will understand. Firstly, this topic's name is Strange Case of Britain. Strange Case of Britain means here there is no very high revolution had happened. How can you say that formation of the nation was not a result of sudden revolution? Means formation of the nation was not built of the result of sudden revolution. Means there was no any sudden revolution in happened in Britain, and how did they form in a nation state? Firstly, we should know about the how many parts of the Britain Island. The British Isles means there are four parts. The first British, Wales, Scott, and Irish. And in this four part, the English means England. It was the very dominant parts of among all of फोर्स मीन्स इन चारों पार्ट में जो ब्रिटिश को डिवीजन किया गया है, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश में सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंग्लिश रहा है. और ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा है? मीन्स हियर ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सबकी अपनी कल्चर थी, लैंग्वेज थी, कल्चरल ट्रेडिशन थी. However, the English was very dominant among all of four. We have to know why. क्यों क्यों इसमें मतलब इंग्लैंड ही क्यों इस तरह का ब्रिटिश बना? तो देयर आर सम रीजंस अबाउट द थिंग्स. फर्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो ब्रिटेन में ही शुरू हुआ, एंड नेचुरली एक्सटेंडेड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइलैंड. जब इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो ये प्रोस्पेरियस होता चला गया, स्थिति इसकी मजबूत होती गई इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से. तो ये अन्य जो इसके अगल बगल आजू बाजू जो एरिया थे उसमें श्योरली नेचुरली एट दैट टाइम ही वांटेड टू इंक्रोचमेंट. सेकेंड क्या है? रोल ऑफ पार्लियामेंट. रोल ऑफ पार्लियामेंट मीन्स द इंग्लिश पार्लियामेंट थे, उसमें वहाँ के जो मोनार्च थे वो इजी वे में, जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं हिंदी में, एंड ही गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. मीन्स आसानी से उन्होंने इन 1688 में वहाँ के जो राजा थे या जो वहाँ के शासक थे उन्होंने इजी वे में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई जो चुनी हुई सरकार है रहेगी और वहाँ पे राजा रानी भी रहेंगे, और देयर वाज नो ट्रेमेंडस और एनी बिग रिवोल्यूशन एट दैट टाइम. थर्ड, अगर अब ये देखा जाए, जब ये जो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं वहाँ पे, तब सबसे पहले इनके साथ हुआ क्या? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. मीन्स इंग्लिश जो था स्कॉट और वेल्स को मिला लिया, और इसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ. एक्ट ऑफ यूनियन, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, वेल्स, दे हैव यूनाइटेड. और चूंकि स्कॉटलैंड में दो वर्ग होते थे, दोनों क्रिश्चियन थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट. तो प्रोटेस्टेंट जो थे उनकी संख्या, अब क्रिश्चियन दोनों का मतलब समझ लिया जाए, तो जो कैथोलिक होते थे वो ओल्ड होते थे, ओल्ड क्रिश्चियनिटी को मानते थे, ट्रेडिशन को मानते थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी संख्या कम थी, वो ब्रिटेन में थे. तो जो ब्रिटेन के थे या जो इंग्लिश जो ये दो ब्रिटिश के थे, ये इंग्लिश वाले इस स्कॉटलैंड के जो कैथोलिक थे उसको डिस्करेज करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेस्टेंट.
प्रोटेस्टेंट के हेल्प से इनको डिस्करेज करते थे। तो स्थिति हुई कि ये यहाँ पर इनको डोमिनेंट हो गया। इनकी अपनी एक लैंग्वेज हुआ करती थी जो स्कॉटिश की थी, उसको भी इन लोगों ने डिस्करेज किया। और डिस्करेज के बाद इन्होंने एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 को पास किया और इसके तहत इन लोगों ने इसको मिला लिया। और ये जब इंग्लिश और स्कॉट जब मिले तो ये कहलाया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। श्योरली कैथोलिक जो क्लास जो वहाँ रहता था और स्कॉटिश था तो वो बहुत सफर्ड हुए और इसकी परवाह नहीं की गई और इसमें डोमिनेट ब्रिटेन हो गया। मीन्स ये लोग मिलकर आपस में क्या बने हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड इन द मैटर ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के मैटर में क्या हुआ कि वहां पे आयरलैंड का भी सेम मैटर था। यहाँ भी देर आर टू टाइप ऑफ क्लास in Christianity, the first Catholic and second Protestant. Surely the Britisher helped the Protestant, and Ireland majority of Catholic lived there, और ये ओल्ड को मानते थे, सेम थिंग्स थी। तो प्रोटेस्टेंट ने क्या किया कि आयरलैंड में भी कैथोलिक को डिस्करेज किया। और इसके बाद स्थिति ये हुई कि यहाँ पर जो कैथोलिक के एक लीडर थे ओल्फ टॉन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ओल्फ टॉन। ही वांटेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1798, बट ही फेल्ड। इनको दबा दिया गया और इसके बाद ब्रिटिश भी इस पे भी अपना डोमिनेंट जारी रखने में या बनाए रखने में सफल हुए। और इसके बाद ये जो एक्ट ऑफ यूनियन 1801 पारित हुआ और इस स्थिति से ब्रिटेन जो था अब एक नया ब्रिटेन हो गया। श्योरली जब ये जब चारों मिलके हो जाएंगे तो इसको चारों मिलकर क्या कहलाया, द ब्रिटिश आइल्स। एंड द न्यू ब्रिटेन नेचुरली दे चूज देयर न्यू फ्लैग, नेशनल एंथम and language, and the British flag is called Union Jack, मीन्स इनका अपना ब्रिटिश फ्लैग हो गया। एंड द नेशनल एंथम दे हैव चोज गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये इनका नेशनल एंथम रहा। और इंग्लिश लैंग्वेज ये हुआ। तो ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो गया। मीन्स ये सारे ब्रिटेन जो थे सारे आइल्स आपस में मिल गए, वहाँ पे ब्रिटिशर की प्रभुत्व हो गई और ब्रिटिश वहाँ पर जो न्यू ब्रिटेन बना, इससे एक इनके मन में नेशन स्टेट की भाव आ गया। क्योंकि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई हैव टोल्ड यू देयर वाज नो एनी नेशन स्टेट, अब ये पूर्ण रूप से नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज होके आ गया। नेक्स्ट हम विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ेंगे। विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स आफ्टर जब नेशन स्टेट हुआ तो आर्टिस्ट, उस समय के फिलोसफर, दे टुक ए आइडिया दैट वी हैव टू प्रिपेयर ए फिगर। अब नेशन स्टेट को एक किस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से उसको शो किया जाए कि हाँ ये, जैसे हम लोग भारत में ले लेते हैं तो भारत में अगर हम नेशन की बात करते हैं तो श्योरली भारत माता, आवर नेशनल फ्लैग, इट शोज द नेशन स्टेट ऑफ आवर कंट्री। उसी तरह से उस समय भी फॉरेन में भी, चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, उसके बाद आफ्टर दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन और इन जर्मनी और फ्रांस, दे टुक दिस टाइप ऑफ आइडिया और उन लोगों ने इस तरह से एक नेशन स्टेट की बात आई, फिगर आया, फिगर में क्या किया जाए तो एलोगरी ऑफ द नेशन, एक उसका आकृति बनाया। और ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन कुछ सबसे पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन देख लिया जाए तो उसमें जैसे लिबर्टी था, लिबर्टी के अंतर्गत या जस्टिस ये क्या है, इसको किस तरह से हम शो करें, इस तरह की बात फ्रांस में आई। तो जो जैसे लिबर्टी है उसको रेड कैप और ब्रोकन चेन से शो किया गया, या जस्टिस है तो ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, जैसे कि आँख पे पट्टी बंधी हो और वो तराजू ली है। तो ये सब चीज़ें एक अमूर्त, जो विशेष ना हो, जो जिसका कोई ये ना कहा जाए कि फला व्यक्ति ही उस तरह का है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रखा गया, अमूर्त विचार। उसी तरह से देखा जाए तो मैरेनिया,
मेरिन कमिंस ये इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो ये फ्रांस के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी ये एलोगरी रही है। ये फीमेल फिगर है। ऑल्सो लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव भी हुआ, जैसे रेड कैप, ट्री कलर एंड द कॉकेट, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस। द नेक्स्ट द सेम एग्जाम्पल ऑफ द जर्मनिया। जर्मनिया मीन्स इट इज ऑल्सो द एलोगरी ऑफ द नेशन। वहाँ भी जर्मनिया में जर्मनी का था, और जर्मनिया वियर से क्राउन ऑफ ओक ट्री, ये भी शो करता है कि वहाँ के नेशन स्टेट की बात। मीन्स ये जो एलोगेरी हुआ है और ये नेशन की बात कर रहा है, इस तरह से हमने नेशन को प्रतिनिधित्व करने के संबंध में समझा। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द यूनिफिकेशन, and tomorrow I will prepare one other video for the nationalism and imperialism. इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। and if you have any questions in your mind or any question of your mind, you can give comments. I will surely give the answer and satisfied you. हम आपको संतुष्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हमसे पूछें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।